अस्सलाम वालेकुम। जीईडी सोशल स्टडीज़ का सिलेबस आज हम डिस्कस करेंगे और ये बहुत इम्पोर्टेंट और मुश्किल सब्जेक्ट आपके लिए होगा। तो इसके अंदर हम कोशिश करेंगे कि पूरा का पूरा सिलेबस को मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर किस तरीके का आता है और हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखें, आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि जो सोशल सब्जेक्ट है, क्योंकि आपने कभी लाइफ में यूएस हिस्ट्री के बारे में उस तरह डिटेल में नहीं पढ़ा, तो आपने इस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है। 4 सेक्शन इसके अंदर आपके पास होते हैं। सबसे पहला सेक्शन होता है जो आपके पास होता है, वो होता है सिविक्स एंड गवर्नमेंट। जो दूसरा सेक्शन होता है वो होता है यूएस हिस्ट्री। तीसरा होता है इकोनॉमिक्स और चौथा होता है आपके पास ज्योग्राफी एंड द वर्ल्ड यूएस पर्सपेक्टिव से। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपका सिविक्स एंड गवर्नमेंट से। ठीक हो गया। इसमें आपके पास आता है स्टडी टॉपिक्स लाइक टाइप ऑफ गवर्नमेंट, कि अमेरिका में किस तरह की गवर्नमेंट है। इसके अंदर यानी कि वो गवर्नमेंट किस तरीके से बनती है, उनका गवर्नमेंट का निज़ाम क्या है, प्रेसिडेंट, सेनेटर्स, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, कौन कितने साल के लिए आता है, और वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ यूएस गवर्नमेंट। उसके बाद राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द सिटीजन्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। उसके बाद पॉलिटिकल प्रोसेसेस। उसके बाद फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, बिल ऑफ राइट्स एंड डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। जैसे आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो उनकी टॉप 10 अमेंडमेंट्स हैं, अमेंडमेंट्स मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उन्होंने चेंज किया, वो आपको पता होनी चाहिए। उनका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये नहीं कि पूरा का पूरा क्या है, लेकिन आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, आपको जान के हैरानी होगी कि जो अमेरिका है वो आज़ादी का दिन मनाता है, क्योंकि उन्होंने आज़ादी ली थी ब्रिटिश एम्पायर से, जिससे हम लोगों ने ली है। तो सिविक्स एंड गवर्नमेंट सबसे मेजर होता है, और इसका जो है ना, मैंने आपको बता दिया सिलेबस का कंटेंट। उसके बाद आ जाता है यूएस हिस्ट्री। यूएस हिस्ट्री के अंदर आपको पता होना चाहिए जैसे कि अर्ली रिपब्लिक, सिविल वॉर एंड रिकन्स्ट्रक्शन। जैसे कि सिविल वॉर का मतलब ये है कि यहाँ पे जो उनकी आपस के अंदर की जो जंग हुई थी, उसमें आपको स्लेवरी की जंग का पता होना चाहिए। जो काले और गोरे की जो ज़रा फाइट टाइप थी, वो आपको आइडिया होना चाहिए। रिकन्स्ट्रक्शन यानी अमेरिका जब रीबिल्ड हुआ, और इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि जब उन्होंने तरक्की करना शुरू की, उस प्रोसेस के बारे में आपको पूरा यह पता होना चाहिए। मेजर वॉर्स जैसे वर्ल्ड वॉर वन, वर्ल्ड वॉर टू। अब वर्ल्ड वॉर वन अगर खाली पढ़ने बैठे तो बहुत बड़ी है, लेकिन जीडी के सोशल में आपको हाउ नाउ होनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि अलाइज कौन थे, एक्सिस कौन था, हिटलर, जो जापानीज़ एम्पायर या इटालियन जो था, मुसलिनी वगैरह, वो सारी आपको आइडिया होना चाहिए। फ्रेंच एम्पायर का आपको आइडिया होना चाहिए थोड़ा बहुत। उसके बाद कोल्ड वॉर जो अमेरिका ने लड़ी विद द सोवियत यूनियंस, ठीक है ना, वो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आपको 9/11 के बाद की जो फॉरेन पॉलिसी है, क्योंकि अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है वो 9/11 के बाद डिफरेंट रही है, उससे पहले वो डिफरेंट रहती थी। ये यूएस हिस्ट्री का पार्ट हो गया। उसके बाद इकोनॉमिक्स आ जाता है आपके पास। इकोनॉमिक्स में आपको पता होना चाहिए जैसे कि सप्लाई एंड डिमांड। उसके बाद मोनोपोलीज़। मोनोपोलीज़ का मतलब यहाँ पे होता है जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, वो कोई चीज़ बनाती है और मार्केट में उसकी डिमांड है, और लाजमी बात है वो जो प्राइस देगी लोगों को देनी पड़ेगी। लेकिन अगर बहुत सारी कंपनीज़ हों तो फिर मोनोपोली टूट जाती है। फिर अलग अलग जो कंपनीज़ होती हैं वो compete करती हैं, जैसे सैमसंग, आईफोन, आपको पता ना किस तरीके से हर कोई एक दूसरे से बेहतर प्रोडक्ट देना चाहता है और प्राइस भी कम रखना चाहता है ताकि कंज्यूमर उसकी तरफ आए। उसके बाद मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गई। उसके बाद रोल ऑफ गवर्नमेंट इन द इकोनॉमी, क्योंकि इकोनॉमी जो है उसके अंदर गवर्नमेंट के जो लॉज होते हैं, रूल्स होते हैं, किस तरीके से गवर्नमेंट फेवर करती है, किस सेक्टर को फेवर करती है, किस इंडस्ट्री को फेवर करती है, उससे लोगों पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वो सारी चीज़ें। एंड इकोनॉमिक कॉजेज़ एंड इम्पैक्ट्स ऑफ इवेंट लाइक वॉर एंड एक्सप्लोरेशन। अब जैसे अगर यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट किसी कंट्री के अगेंस्ट वॉर पे जाती है, तो उससे इकोनॉमी को क्या फ़र्क पड़ेगा, ये सारी चीज़ें इस सेक्शन में आती हैं। इससे नेक्स्ट है ज्योग्राफी एंड दी वर्ल्ड। एक्सपेक्ट टू सी ज्योग्राफी थीम्स जैसे कि हाउ इन्वायरमेंटल, सच एज़ हाउ इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंसेस सोसाइटीज़, बॉर्डर एंड माइग्रेशन। अभी आपको पता होगा कि यूएस में किस तरह का माइग्रेशन का सिस्टम चल रहा है। फॉर एग्जांपल जो इलीगल माइग्रेंट्स मेक्सिको से उधर जाते हैं यूनाइटेड स्टेट्स, उनको डिटेन किया जा रहा है, वापस डिपोर्ट किया जा रहा है, अजाइलम सीकर्स वगैरह, ये सारी चीज़ें इसमें आ गई। अर्बनाइजेशन एंड रिलेशनशिप बिटवीन नेचुरल रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। आपने आज से कुछ साल पहले सुना होगा कि जिस जगह तेल निकलता था अमेरिका उस जगह पहुंच जाता है। तो जो ज्योग्राफी एंड दी वर्ल्ड है वो अमेरिका और जो बाकी दुनिया है उसके आपस का जो ज्योग्राफी का ताल्लुकात हैं, नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप यूक्रेन वॉर चल रही है, आपको पता होगा कि किस तरीके से जो यूएस है वो यूक्रेन के जेलेंस्की के साथ डील करना चाह रहा था कि वो नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर उसको 50% पार्ट दें।
या जैसे आजकल अमेरिका पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छा हुआ हुआ है, उसकी क्या रीज़न है, आप कभी नेट पे अभी देखें। ये सारी चीज़ें उसके अंदर आती हैं। तो टोटल मैंने आपको बता दिया है। सबसे पहले आपको गवर्नमेंट का पता होना चाहिए, उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि उनकी हिस्ट्री क्या रह चुकी है, उसके बाद आपको उनकी इकोनॉमिक्स का पता होना चाहिए, और ज्योग्राफी और वर्ल्ड यानी अमेरिका और जो पूरी दुनिया के ताल्लुकात और ज्योग्राफी के रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं वो आपको आइडिया होनी चाहिए। ये जीईडी का सोशल स्टडीज़ का पूरा सिलेबस है, और ये डिफ़िकल्ट है, ये सब्जेक्ट ऐसा डिफ़िकल्ट है। तो इस चैनल को बनाने का मकसद ये था कि मैं यहाँ पे वीडियोस अपलोड करूँगा जहाँ पे मैं अपनी कोशिश करूँगा आपको समझाने की। लेकिन देखें, एक हद तक समझाया जा सकता है, उससे ज़्यादा लाजमी बात है मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं होगा। तो अगर आप में से किसी ने सोशल स्टडीज़ पढ़नी हो तो मैं वो पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।